The Islamic University of Bahawalpur situation vacant. Applications are invited from Pakistani nationals for the following vacant post on regular or contract basis. तो सबसे पहले बात करते हैं जी, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, और ये रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दोनों पे हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियल नंबर 1 की। तो इसमें जो पोस्ट नेम है वो है डिप्टी डायरेक्टर ITBPS 18, कैंपस इसका भावलपुर में ही है। वैकेंट पोजीशन जो है वो हैं 2, और इसके लिए जो हमें क्राइटेरिया चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं। MScs फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपने MScs किया हुआ है यानी कि MPhil किया हुआ है तो फिर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने MCS किया हुआ है या MSc CS किया हुआ है या BScs किया हुआ है तो फिर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 ऑप्शन है, MScs है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर MCS हैं या MSc हैं तो फिर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है जी सिस्टम एनालिस्ट BPS 18, ये भी बहावलपुर में है। इसकी भी 2 ही सीट्स हैं, और इसके लिए जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो कितनी हो सकती है, इसके लिए हमें चाहिए PhD IT विद 2 ईयर MS सोल्यूशन डेवलपर, MCS डेवलपर और Oracle सर्टिफाइड प्रोफेशनल OCP और जावा सर्टिफाइड एक्सपीरियंस इन सिस्टम एनालिस्ट एंड डिज़ाइन। दूसरी ऑप्शन इसमें यह है कि अगर आप MS IT हैं या MCS हैं तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर MS IT हैं या MCS हैं तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा जी, इन सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 दोनों के लिए एज जो है वो है 21 to 50 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन काफ़ी है इसमें। नेक्स्ट है जी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर BPS 17, तो ये भी बहावलपुर में है। ये भी IT के डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही है। इसकी 3 सीट्स हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो आप देख सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, BS ऑनर्स और या फिर इक्विवेलेंट डिग्री हो, तो इसके लिए आपको चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। हाँ जी, नेक्स्ट है जी असिस्टेंट डायरेक्टर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर IT की है BPS 17, तो ये आपकी जॉब कहाँ पे हो सकती है, बहावलपुर में हो सकती है, बहावल नगर में हो सकती है और रहीम याखा में हो सकती है। इसकी भी 4 सीट्स हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको MCS, MSc CS, MIT, MBA IT, BScs IT और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ IT रेलिवेंट जॉब। नेक्स्ट है जी असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर BPS 16, तो ये भी IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही है। ये भी बहावलपुर में है। इसकी भी 2 ही सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन इसकी क्या होनी चाहिए, MCS, MSc CS, BScs IT और इक्विवेलेंट डिग्री विद 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग। आपको इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए नेटवर्किंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है कि बैचलर डिग्री इन सेकेंड ईयर विद DCS एंड हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ नेटवर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसमें यह है कि आप BSc हो या फिर आप BSc है तो फिर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप MCS हो तो फिर आपके पास 3 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट है जी लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, तो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट IT BPS 7 है ये। तो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट IT BPS 7 की टोटल 6 सीट्स हैं। तो इस पर अप्लाई कौन से लोग कर सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद साइंस इन सेकेंड ईयर विद 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन IT लेबॉर्ट्रीज। तो इसके लिए एज जो है वो चाहिए 18 to 25 ईयर। बाकी सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 5 तक एज की जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो है 21 to 50 ईयर्स, और सीरियल नंबर 6 जो है उसके लिए एज चाहिए 18 to 25 ईयर्स। ओके, तो अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे pहले आपने eportal.iub.edu.p की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपने रजिस्टर होना है। रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करेंगे और एक फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपने वो फॉर्म फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने सबमिट करना है। उसके बाद आपने वही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपने उसका प्रिंट लेके उसके ऊपर आपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये फॉर्म आपने इसलिए प्रिंट करना है क्योंकि आपको यही एप्लीकेशन फॉर्म साथ भेजना है, और इसके साथ आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, CNIC की कॉपी, डोमिसाइल और एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक से ऑनवर्ड आपने वो तमाम लेके टेस्टेड करवा लेने हैं।
इसके अलावा आपको चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो जो एक्सपीरियंस पूछा गया है रेलिवेंट फील्ड्स का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो भी आपने उसकी कॉपी जो है वो भी आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देनी है। फिर आपको चाहिए ऑनलाइन चालान। तो चालान का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपने इसको पे करना है। पे करने के बाद उसकी भी एक कॉपी जो है वो आपने इनके साथ अटैच कर देनी है। फिर आपने एक फ़ाइल रेडी करने के बाद उसको आपने कोरियर सर्विस या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने किस एड्रेस पे भेजना है, ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार HRE, रूम नंबर 103, फर्स्ट फ्लोर, अब्बासिया कैंपस, द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। तो इस पते पे आपने ये फ़ाइल रेडी करके भेज देनी है। तो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो नंबर 1 पे तो यही कि आपने वही एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करके प्रिंट लेना है, साइन करना है। तो आपने बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ उसकी भी एक कॉपी भेजनी है और इसकी लास्ट डेट है 4 अगस्त 2020। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है कि कैंडिडेट्स जो हैं शुड फिल इन ऑनलाइन फॉर्म केयरफुली। तो आपने जो फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है वो आपने केयरफुली करना है, बहुत ध्यान से करना है। जो भी गाइडलाइन जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं पहले आपने उनको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें नंबर 2 पे कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो पार्ट टाइम या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, वॉलंटरी, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो आपसे मांगा गया है, जिस रेलिवेंट फील्ड से मांगा गया है आपने वही देना है। ऐसा नहीं कि आपसे असिस्टेंट डायरेक्टर का मांग रहे हैं और आप लेक्चरर का दे रहे हो, तो ऐसा नहीं देना। उसके बाद है जी नंबर 3 पे कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट। तो कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने अलग एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई करना है और आपने चालान फॉर्म भी सेपरेट ही पे करने हैं। नंबर 4 पे है यहाँ पे कि IUP के जो एम्प्लॉय हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी नंबर 5 पे कि अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको NOC चाहिए। नंबर 6 पे कह रहे हैं जी अगर आपने सीरियल नंबर 2, 3, 5 और 6 पे अप्लाई किया हुआ है पहले 11 मार्च 2020 में, तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 7 पे है जी यहाँ पे कि कैंडिडेट्स शुड क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ अप्लाइड पोजीशन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इनवेलप के टॉप राइट कॉर्नर में आपने जो भी आपने पोजीशन है या जो भी आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो आपने टॉप राइट कॉर्नर में लिखना है। नेक्स्ट है जी नंबर 8 पे कि बाय हैंड या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नंबर 9 पे जो है वो ये है कि सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको बुलाया जाएगा, कोई भी TA DA जो है वो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। नंबर 10 पे है जी द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी अलाउड एज पर रूल्स एंड डिस्कशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और नंबर 11 पे है जी यहाँ पे यूनिवर्सिटी को कुछ राइट्स होते हैं कि वो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं उनकी तादाद को बढ़ा सकती हैं, कम कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू फंड। ठीक है जी, तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।